पिक्चर चालू करो बे। हम तो ये सरकार से पूछते हैं, आप 20 साल राज में रहे, केंद्र में 11 साल, जली ना, तेरी भी जली ना। एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। आइए ना कुछ चीज दिखाते हैं, आइए देखिए देखिए देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। I have no problem going to the hospital after this match. 1-on-1 pay-per-view victories over Brock Lesnar. That's John Cena. Goldberg looks to do it tonight. And Brock Lesnar looking to establish dominance. And Goldberg stopping Lesnar. Goldberg was unfazed. And believe it, a look of shock in the eyes of the beast who is planted. Kill me. Come on, kill me. मरे हुए को क्या मारना है? ये लोग सिर्फ इजराइल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मासूम मुसलमान बच्चों को मार रहा है। वो हमारे देश के बहुत सारे भजपिल्ले। यार एक बात बता, अगर हम भजपिल्ले तो तू क्या है, कांग्रेसी सुअर? ये सपा गेंडी। मुसलमान पैलेस्टीन गाजा, मुसलमान पैलेस्टीन गाजा। अरे मुसलमानों की इतनी चिंता है तो चाइना के मुसलमानों की चिंता करो ना। चाइना की गवर्नमेंट ने वीगर मुस्लिम को मार मार के बुरा हाल कर दिया है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कैंप में धकेल दिया और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हुआ जो मुसलमान कैंप छोड़ता नजर आए गोली मार दो। मस्जिदों को तोड़ तोड़ कर शौचालय बना दिए चाइना की गवर्नमेंट ने। अपनी जमात को इकट्ठा करना, आजाद मैदान में धरने लगाओ, जंतर मंतर पे लगाओ धरने, वीगर मुस्लिम्स के लिए करो, एम्बेसी के आगे धरना करो, प्रोटेस्ट करो। क्या हो गया, डर लगता है क्या चाइना गवर्नमेंट से? या आउटरीच नहीं मिलता? बलोचिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाओ ना, उनको भी तो मारा जा रहा है। और सुन, अगर तू ये कहेगी कि ईरान और पैलेस्टीन के अंदर जो लोगों को मारा जा रहा है उनको मुसलमानों वाले एंगल से मत देखो, इंसानियत के एंगल से देखो, तो मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि तू बंगाली हिंदुओं की आवाज उठा, क्योंकि मुझे पता है तेरे मालिक तेरे को अलाउ ही नहीं करेंगे। मैं कहूंगा तेरे को कि नाइजीरिया के अंदर 200 क्रिश्चियंस का नरसिंगार कर दिया एक इस्लामिक ट्राइब फुलानी ने, उस पर आवाज उठा। इंसानियत तुम्हारी गाजा से शुरू होती है और ईरान पे खत्म हो जाती है। तेरी वीडियोस को देखने के बाद ना मुझे इसकी आवाज अच्छी लगने लगी है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रम्प से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ बैठे। पाकिस्तान की आवाम को बताइए कि आसिम मुनीर ने ट्रम्प से क्या डील कर ली है। ट्रम्प ने उनको व्हाइट हाउस लेकर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रम्प ने उनको सिर्फ वहां पर बिठाकर खाना खिलाया। ट्रम्प ने कुछ कहा होगा कि बेटा अब उस बॉर्डर पर तुमको कुछ करना है, हमारे लिए नाचना पड़ेगा, तो नचाएंगे उनको वहां पर। और मैं फिलिस्तीन जाना चाहती हूँ, तो मैं सरकार से ये पुकार करती हूँ कि मुझे फिलिस्तीन एम्बेसी जो है डॉक्यूमेंट्स में लेकर आई हूँ, अपने पासपोर्ट लेकर आई हूँ अपने साथ में, और मैं जाना चाहती हूँ फिलिस्तीन। नाम क्या खतरा है, वहाँ बम गिर रहा है। किसको जान के पड़ी है? तुम किस कौम से बात कर रहे हो?
प्लीज इंडिया गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतजाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें, और तुर्की या अजरबैजान जहां से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो वहां से हमें वीजा अगर लगता है तो प्लीज वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाए, तुर्की या अजरबैजान कहीं से भी, क्योंकि एयर स्पेस वर्क नहीं कर रहा है और उसी पे टारगेट किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ई वीजा अगर हमें मिल जाता है तो भी हम यहाँ से निकल जाएंगे और वहां से फिर हम अजरबैजान या तुर्की जहां से भी हम निकले वहां से हम फ्लाइट लेकर के दिल्ली आ सकते। किसी को पता नहीं कि तुरंत सरेंडर की बात करने वाले ट्रंप ने 2 सप्ताह का समय क्यों लिया। सबको पता है ट्रंप की घोषित नीति है कि अमेरिका अब युद्ध नहीं करेगा, वरना उन्हें फैसले लेने में इतना समय नहीं लगता। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं रहे। ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा, मध्य पूर्व का बुली कहा, ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। गजब टूबीबाज आदमी। आ जाओ भाई आ जाओ। ना करे जनाब, ना करे, आपके घर की लटनी है। और क्या भाई, हमारे मुल्क का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जनाब आप। हमारे घर पे छतें ही नहीं होती, छतें नहीं होती, सीधा सनलाइट पड़ती है जनाब। रहने दे, ये बेकार है। ओए ये कहाँ लेट गया है? जनाब ये बेडरूम है, आराम कर रहा हूँ यहाँ पे। कौन सा बेडरूम भाई, ये तो टॉयलेट है। ना करे जनाब, ना करे, टॉयलेट है। हमारे यहाँ पे तो 3 BHK का घर बन जाता है इतने में। जनाब ये ऐसी है। क्या है ऐसी? ऐसी जनाब ये। अच्छा एसी। ना करे जनाब, ना करे, जिंदगी में पहली बार ऐसी देखा जनाब। एक फोटो ले दे मेरी जनाब। ले रहा हूँ साला तो। ना करे जनाब, ना करे, अपना खाने वाला कटोरा आपने जमीन पे क्यों रखा है? भाई ये मेरे पेट का है। ये आपके डागी है? ना करे जनाब, ना करे, हमारे मुल्क में तो एसी में खाते हैं। तो आप भी खा लो। जी जनाब, जैसा आप कहें। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। मैंने कहा मौलवी के मुंह से राम राम। 370 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी। एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। हमारा बाप है, पाकिस्तान शराब है, इंडिया हमारा बाप है। एक काफिरों निकले यहाँ से, भागे यहाँ से। ये कौन थे जनाब जो भारत का नारा लगा रहे थे? पाकिस्तानी हिंदू? ना जनाब, ना, ऐसी बात नहीं है। उनकी पॉपुलेशन तो हम 20% से 2% पे ले आए हैं। वो तो दहशत के हमारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। जनाब ये तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे। जब से आपने इनका इंडिया में इंस्टा पेज बैन किया है तब से साले दोगले बन गए। इंडिया इंडिया कर रहे हैं। मन तो करता है कतार में खड़ा करके गोली मार दे इन काफिरों को। नहीं 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 जनाब, इनकी गलती नहीं है। आज पर सबसे पहले बाप की याद आती है। जब वहां पे लंच में बुलाया गया पाकिस्तान के जनरल साहब को, तो आपने कोई जनरल साहब हमारा सेना अध्यक्ष सड़क का गुंडा, उनके लिए जनरल साहब। ये फंस गया। जो आगे सत्ताएं होंगी वो अलग तरीके की होंगी। ये काम भारत कर सकता था। वी हैव एवरीथिंग, वर्ल्ड क्लास आर्मी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सशक्ति है, लोग हैं, टैलेंटेड मैन पावर है। क्या बात कर रहे हैं?
मुझे बहुत खुशी होती है जब वामपंथी जो 62 में भारत की सेना को खून देने के लिए इनकार करते थे वो वर्ल्ड क्लास आर्मी बोलते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये नया इंडिया। सुन लीजिए सर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भारत ने हमेशा मॉरल स्टैंड लिया है, जो ताकतवर है वो मॉरल स्टैंड लेता है और बोला कि मॉरल पावर होना चाहिए। अच्छा जी, तो आपने पैलेस्टाइन का दुख देख लिया, चाइना सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारता है, तोप लगा लगा के मस्जिदें तोड़ता है। मॉरल स्टैंड की जहां तक बात है तो एक और चीज की सैन्य कुटाई तो की हमने, कूटनीतिक कुटाई की हमने, जलबंदी भी की, आईडब्ल्यूटी सस्पेंड किया, लेफ्ट पार्टी आईडब्ल्यूटी के सस्पेंशन के साथ में खिलाफ है। मैं बोल देता हूं, अब मैं 10 सेकंड। हाँ या ना बोलिए ना, एक एक करके बोलते हैं। सारे आईडब्ल्यूटी क्यों सस्पेंड किया? साइप्रस, बात तो सही है।